ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਸ਼ਟ ਮਿਟਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਜਾਵੇ ਨਾ ਜਾਵੇ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਜਾਵੇ ਨਾ ਜਾਵੇ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਦੇ ਅਜਬ ਨਜ਼ਾਰੇ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਦੇ ਅਜਬ ਨਜ਼ਾਰੇ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਜਾਵੇ ਨਾ ਜਾਵੇ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। 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 बोलो वृंदावन धाम की, बोलो ना जाने वालों की जय 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 शीरा रे जय जय शीरा रे जय जय। शीरा रे। जब इतनी बात कही तो नारद जी के मन में बड़ी दया आई, क्योंकि भक्ति ने निवेदन किया महाराज आप ऐसा कोई यत्न करें जिससे मेरे दोनों बेटे स्वस्थ हो जाएं, जवान हो जाएं। और भागवत में ऐसा लिखा है कि नारद जी ने उस ज्ञान और वैराग के पास जाकर उसके कानों में वेदों और गीता के श्लोक बोले। लेकिन क्या हुआ, कुछ क्षणों के लिए तो वो स्वस्थ हुए फिर अस्वस्थ हो गए। ये सनातन ऋषियों मेरे मन में विचार आया कि दवाई काम तो कर रही है पर इनकी बीमारी ज्यादा बड़ी है, इनको ज्यादा मात्रा में डोज चाहिए। तो सनातन ऋषि उसी समय मैंने भगवान के चरण में प्रार्थना करी, हे प्रभु अब आप ही बताओ कि इस भक्ति का दुख मैं कैसे दूर करूं। तो उसी समय आकाशवाणी हुई, हे नारद सत्य कर्म करो। और सनातन ऋषि ये बताओ कि वो सत्य कर्म क्या है जिसको करने से ज्ञान और वैराग्य स्वस्थ हो जाए और भक्ति का दुख दूर हो जाए। जब इतना प्रश्न किया तो सनातन ऋषि बोले, महाराज सत्य कर्म ये है कि अगर आप उस ज्ञान और वैराग को श्री भागवत कथा सुनाओगे तो दोनों स्वस्थ हो जाएंगे और भक्ति का दुख दूर हो जाएगा। तो नारद जी चिंता में पड़ गए। क्यों? मन में विचार करने लगे कि अगर भागवत कथा करानी हो तो बहुत बड़ा पंडाल लगाना पड़ता है, मंच सजाना पड़ता है, साउंड वाले को बुलाना पड़ता है, संगीत वालों को बुलाना पड़ता है, और वक्ता की तो बात ही छोड़ो। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो, हाँ जोर से। आजकल वक्ताओं के बघियाड़ जैसे मुंह अड्डे हो रहते हैं, जैसे जजमान को ही खा जाए। 2-4 बार कोई वक्ता टीवी पर आ जाए ना, जो पहले 50,000 लेता उसी का 5 लाख पे चला जाता है। और जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है वैसे वैसे पेटियां बढ़ती चली जाती है। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो, हाँ जोर से बोलो। तो नारद जी बोले, महाराज अब मैं कैसे कथा करा सकता हूँ, मैं तो पकड़ हूँ ना, मैं इतना व्यवस्था कर सकता हूँ ना मैं खर्चा कर सकता हूँ। तो सनातन ऋषि बोले, नारद जी क्यों चिंता करते हो,
आपको कुछ भी व्यवस्था करने की जरूरत नहीं है, ना कोई धन खर्चने की जरूरत है। आप आसन लगा देना, हम कथा सुनाएंगे, आप सुन लेना, बस इसी से काम हो जाएगा। हाँ, कथा सुनाएंगे वहां जहां ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिल सके, क्योंकि बद्रीनाथ जानते कितनी ऊंचाई पर है? कौन कौन गया यहां से? कितने फुट ऊंचाई पर है ये नहीं पता। अच्छा, भाई जी आज तक गई सी 5000 फुट की ऊंचाई पर है धरती से। तो सनातन ऋषि ने सोचा अगर यहां कथा करेंगे बद्रीनाथ में, आजकल तो पड़ोस में जाना मुश्किल हो जाता कथा हो रही हो, लेकिन 5000 फुट चढ़ाई चढ़ के कौन कथा सुनने आएगा है? तो नारद जी से बोले महाराज हम कथा करेंगे हरिद्वार में, ताकि ऊपर वाले नीचे आ जाए, नीचे वाले हरिद्वार में आ जाए। तो सनातन ऋषि नारद जी को साथ लेकर गंगा के तट पर आए, जहां आज भी आनंद नाम का घाट है, सप्त सरोवर रोड पर, जहां सनातन ऋषियों ने नारद जी को भागवत कथा सुनाई थी। जब वहां पर आए तो नारद जी ने 4 आसन बिछा दिए, चारों ऋषि विराजमान हो गए, और भृगु ऋषि सबको न्योता देने के लिए पधारे, संतों को, गृहस्थियों को, विरक्तों को। जहां पर सनातन ऋषियों के आसन बिछाए थे, उसके ठीक सामने 3 आसन बिछा दिए। किसके लिए? एक भक्ति के लिए, एक ज्ञान के लिए, तीसरा वैराग के लिए। तीनों आसनों पर अभी कोई बैठा नहीं, पीछे महात्मा लोग आकर के बैठ गए, उसके पीछे गृहस्थ लोग आकर के बैठ गए। जैसे सनातन ऋषि ने भागवत महात्म प्रारंभ किया तो क्या घटना घटी कि पंडाल के बीचों बीच जो पगडंडी छोड़ी हुई थी, उसी पगडंडी के रास्ते में भक्ति महारानी अपने दोनों बेटे ज्ञान और वैराग को साथ लिए नृत्य करती हुई चली आ रही थी। और क्या कहती आ रही थी? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। इतनी भक्ति मिली। पहले तो आप लोग अच्छे होते थे जब पहले माया करते थे, अब इतना अच्छा नहीं होता जीवन के लिए। दोनों हाथ खड़े करके हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण
आज ठाकुर जी की कृपा से, द्वारका नाथ की कृपा से हमारे मध्य में हमारे ठाकुर बांके बिहारी जी के गोसाई जी पधारे हैं। वृंदावन धाम से आए हैं और साथ में इनकी धर्म पत्नी भी है, क्योंकि इनसे हमारा बड़ा प्रेम है। तो कहते हैं महाराज जी बड़े हम एक दिन के लिए आएंगे जरूर। तो सभी लोग इनके स्वागत में तालियां बजाएं जरा एक बार। और ये हमारे लिए बिहारी जी की प्रसादी भी लेकर आए हैं। आजा उठकर होना, ज्यादा करीब कर दी तो बैठे नहीं उड़ता। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण। जय 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 जय। सच बताना, हमारे परम परिमास्पद गोसाई जी महाराज वृंदावन से आए हैं। इनको देखने से आपको बिहारी जी की याद आ रही कि नहीं आ रही है? क्योंकि ये बिहारी जी के पार्षद हैं। कभी वृंदावन में जाओगे, अगर दर्शन करने हो तो इनसे संपर्क कर लेना, आपको दर्शन करा देंगे। क्योंकि आजकल बिहारी जी में बड़ी भीड़ रहती है, बहुत अंदर जाना मुश्किल होता है ना। तो इसलिए आज जैसे भक्ति महारानी का आगमन हुआ, जितने भी श्रोता बैठे थे सारे खड़े होकर नृत्य करने लगे। क्योंकि जब किसी के हृदय में भक्ति महारानी नृत्य करती है ना, तो फिर ये 80 किलो के देह उठानी नहीं पड़ती, अपने आप उठ जाती है। अभी आप देख रहे थे ना, पहले जब मैंने वो भजन बोला था, वाह वारे मौज फकीरा दी, हमारी ब्रजवासन 70-80 किलो की होगी कम से कम। कैसे ठुमका लगा रही थी, क्योंकि ठाकुर जी ने एक बार इनके घर में भी भागवत करने का मौका दिया था। तब से इनके साथ हमारा ऐसा संबंध बन चुका है। ये 8-10 दिन से घर में बैठे भागवत में आने के लिए, कि कब डेट आए और कब मैं भागवत में जाऊं, क्योंकि छुट्टी नहीं मिलती। आपको पता है आजकल बिहारी जी में हाई पावर कमेटी ने संभाल लिया है। पहले तो फर्लो माराता था, जब मर्जी चले जाना, जब मर्जी आ जाना। अब सब सैनिक वगैरह होते हैं और छुट्टी नहीं मिलती बिना कारण।
लेकिन मैं इनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत है। जो इतनी दूर से रात को, कल को चले 8 बजे, रात को 10 बजे पहुंचे यहाँ, और आज चले जाएंगे, सुबह जाकर ड्यूटी करेंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तो जब सब श्रोता उठ करके नृत्य करने लगे, सबको मस्ती आ गई, तो उसी कथा पंडाल में मेरे ठाकुर जी प्रकट हो गए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। क्योंकि जहां भगवान की कीर्तन होता है, भगवान की कथा होती है, वहां मेरे ठाकुर जी को आना ही पड़ता है। और ये बात हम नहीं कहते, नाथ पुराण में ये बात आती है। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। एक बार नारद जी ने भगवान से प्रश्न किया, प्रभु हमने लोगों से, संतों से सुना है, कोई कहता आप वैकुंठ में रहते हो, और कोई कहता बड़े बड़े योगियों के मन में रहते हो, लेकिन आपका परमानेंट कोठी नंबर, फैक्स नंबर क्या है, ये बता दो, तो कभी व्हाट्सएप ही करना पड़ जाए। तो मेरे गोविंद ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि ना हम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तृष्णामि नारद। हे नारद, ना तो मैं वैकुंठ में रहता हूँ और ना ही बड़े बड़े योगियों के मन में रहता हूँ। कहाँ रहता हूँ? जहाँ पर मेरे भक्त बैठ करके मेरे नाम का कीर्तन करते हैं, मेरी कथा का गान करते हैं, मैं तो सदा वहाँ विराजमान रहता हूँ। तो इसलिए ठाकुर जी प्रकट हुए, तो भक्ति महारानी ने सबको दर्शन करवाया। अंत में भक्ति ने भगवान के चरण में प्रणाम करते हुए निवेदन किया कि प्रभु अब आप बताओ कि मैं कहाँ स्थान ग्रहण करूं, कहाँ रहूं। तो ठाकुर जी कहते भक्ति, जो मनुष्य नित प्रति मेरे नाम का कीर्तन करता हो, मेरी कथा को सुनता हो, संतों का संग करता हो, सत्संग करता हो, आप उनके हृदय में बैठ जाओ। तो उसी दिन से भक्ति महारानी भक्तों के हृदय में बैठ गई। क्योंकि आप बताओ, क्या भगवान की भक्ति किसी दुकान पर मिलती है? बोलो ना, है? किसी फैक्ट्री में बनती है? कोई संगरूर में कारखाना है आपके भक्ति का? क्योंकि गोस्वामी जी कहते हैं कि भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, के बिनु सत्संग न पावे प्राण। वो भक्ति जो सभी गुणों की खान है, स्वतंत्र है, जिसको कोई बांध नहीं सका, वो कहाँ मिलती है? सत्संग में। और सत्संग कहाँ मिलता है? संतों के संग से। इसलिए आप भजन सुनते रहे, तो आज नहीं गाऊंगा, एक लाइन कह दूं कि संतान दा संग बड़े पागा नाल मिलदा, संतान दा संग बड़े पागा नाल मिलदा, ओ संतान दा संग बड़े पागा नाल मिलदा, संतान दा संग बड़े पागा नाल मिलदा। हर कर दे कोई शर्मावे,
बड़े अगनाल मिलता संताना संगे बड़े अगनाल मिलता संताना संगे बड़े अगनाल मिलता संताना संगे बड़े अगनाल मिलता हरि कर देने कोई कर्मा वाले कोई जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। तो इसलिए जैसे ही भक्ति महारानी आई ज्ञान और वैराग्य स्वस्थ हो गए और भगवान की आज्ञा को पाकर जितने भी श्रोता वहां पर आए थे सबके हृदय में विराजमान हो गई। तो यहाँ शौनक जी ने प्रश्न कर दिया, सूत जी महाराज ये बताओ कि भागवत कथा को श्रवण करने से श्रोता को भगवान की भक्ति मिल जाती है, भगवान मिल जाते हैं। और आप ये बताओ क्या भागवत कथा श्रवण करने से किसी पापी का भी उद्धार हुआ है? किसी चंडाल को भी मुक्ति मिली है? लंगर तैयार है? अरे बोलो भाई, आपसे पूछ रहा हूँ, तैयार है? ठीक है। 6 बजे अभी तो है? 6 बजे हैं। देखो भाई बात ऐसी है, आज हमें शिकायत मिली थी कुछ लोगों की, जहाँ जो आयोजक हैं उन्होंने मुझे बताया महाराज जी कई लोग कहते हैं आप टाइम कोई रखते हो और आरती कोई और टाइम करते हो, 2-2 घंटे 1-1 घंटा फालतू ले जाते हो। तो मैंने आज इनसे वचन दिया इनको कि जितना टाइम कहोगे उतने टाइम ही कथा करूंगा मैं। कहते नहीं महाराज तुसी बताओ आपका प्रसंग कब पूरा होगा? मैंने कहा मेरा प्रसंग तो जिंदगी भर पूरा नहीं हो सकता, तुम बताओ कितने समय आरती करनी है, क्योंकि सत्संग की कोई सीमा नहीं है। हमारे ब्रज में कहते हैं कथा तो ऐसी है शास की तरह, जितनी मर्जी बढ़ा लो, जितनी मर्जी घटा लो। तो इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि अब 6:15 बज चुके हैं, 10 मिनट बाकी हैं। अगर लंगर तैयार होगा फिर तो ठीक है, नहीं तैयार होगा तो फिर आपके कपड़े फाड़ देंगे। लियाओ जी लंगर खाओ, आपने अनाउंस किया है इसलिए पूछ रहा हूं। अगर आधा घंटा लगेगा तो मैं अगला प्रसंग पूरा करूं, नहीं तो एक भजन कह के फिर मैं आरती करूं। हाँ जी प्रधान जी, अच्छा पता करने गया कोई? आधा घंटा लगेगा है तो लगेगा जी आधा घंटा लगेगा। आधा घंटा लगूगा? क्या लंगर का सियापा ही है। लंगर नहीं सीधा चंगा पड़ा घंटा बैठी नहीं सी ज्यादा टाइम ना। हुण सारे ध्यान लंगर च लिया करूंगा, केड़े वेले 6:30 बजे लंगर खा के घर में जाइए। हाँ जी बोलो, लगा दो आधा घंटा? अच्छा बोलो राधे राधे, जोर से बोलो राधे राधे आओ, जोर से बोलो। राधे राधे। और मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा, सच बताना, इतनी बोरियां अन्न की खा गए आप लोग, क्या आज तक भूख मिटी? बोलो है? इतने ड्रम पानी पी गए, क्या प्यास बुझी? लेकिन भूख प्यास तभी बुझेगी जब ठाकुर जी का कथा रूपी अमृत पान करोगे। भगवान की कथा श्रवण से तो अरे एक जन्म क्या, यहाँ तो जन्म जन्म की भूख मिट जाती है। पर श्रोता होना चाहिए। तो इसलिए आइए आज का महत्व पूरा कर लूं, फिर एक भजन भी सुनाऊंगा आपको।
ठीक है, बोलो राधे राधे, राधे राधे, जोर से बोलो। जब इतना प्रश्न किया तो सूत जी महाराज कहते हैं श्रवणकादि ऋषियों, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक उत्तम नगर नाम का गांव है, और जिसमें एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहा करते थे, और जिनकी एनका वाली माता, तू तो चुप कर जा, आप चुप करा लोगी, हो तू बैठी है, तेरी चुप करना मुश्किल है, वो तो बच्चे चुप करा लोगी। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो, हाँ जोर से बोलो राधे राधे। तो आत्मदेव की पत्नी का नाम था धुंधली। अब कथा को ध्यान से सुन लो, मैंने कल प्रश्न पूछने, ये देख लो अगर गिफ्ट लेना है तो। आत्मदेव महाज्ञानी होते हुए सब प्रकार के घर में सुख हैं, लेकिन एक कमी आत्मदेव के घर में, कोई औलाद नहीं। आत्मदेव के मन में विचार आया, अगर घर में बेटा नहीं होगा तो मेरी चिता को अग्नि कौन देगा, मेरा संस्कार कौन कराएगा, मुझे गति कैसे मिलेगी। घर में कोई गाय लेकर आता है दूध देने वाली, कुछ दिन दूध देती है फिर बांझ हो जाती है। कोई तुलसी का पौधा लेकर आता घर में लगाता है, कुछ दिन तो हरा रहता फिर सूख जाता है। एक बात को याद रखना, जिसके घर में तुलसी का पौधा सूखने लग जाएगा तो ये समझ लेना कि आपके घर में कोई अशुभ होने वाला है। ये तुलसी माता संकेत दे देती है, इसलिए आप सावधान हो जाओ। तो ऐसी घटना घटने लगी तो गांव वाले तरह तरह की बातें करने लगे। ये कैसा ब्राह्मण है, इसके घर में गाय भी दूध देने वाली बांझ हो जाती है, तुलसी का पौधा भी सूख जाता है। जब लोगों के ताने मैंने सुनने को मिलने लगे तो आत्मदेव बड़ा दुखी हो गए। मन में विचार किया कि कल मैं नदी में जाकर डूब करके मर जाऊंगा, आत्महत्या कर लूंगा, ना मैं रहूंगा ना किसी की बात सुननी पड़ेगी। दूसरा दिन हुआ, आत्मदेव एक नदी के किनारे पहुंचे आत्महत्या करने के लिए। एक बात को याद रखना, जो व्यक्ति किसी प्रकार दुखी होकर अगर आत्महत्या करता है ना, तो भागवत में ऐसा लिखा है कि उस व्यक्ति को 60,000 वर्ष तक नरक में रहना पड़ता है। दुखी रहना इसका समाधान नहीं है। जो आपने कर्म किए हैं बुरे, उसका फल कौन भोगेगा? तुम नहीं भोगोगे, चाहे इस जन्म में भोगो चाहे अगले जन्म में भोगो। जब तक खाता पूरा नहीं होगा तब तक पीछा छूटने वाला नहीं है। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो और जोर से बोलो। आप लोगों ने देखा होगा कि जो लोग ज्यादा भजन करते हैं, ज्यादा पाठ पूजा करते हैं, उनके जीवन में ज्यादा दुख आने लगते हैं, है ना? देखा है ना? पर ऐसा क्यों होता जानते हो? ठाकुर जी कहते हैं कि ये साधक, इसने ना जाने कितने बुरे कर्म किए हैं और मेरा ये भजन करता है, मेरी भक्ति करता है, मेरी सेवा पूजा करता है, मैं इसी जन्म में इसके पापों का भुगतान समाप्त कर दूं ताकि इसको अगले जन्म में दुख न भोगना पड़े। क्योंकि जो हमारा कर्म है उसको परमात्मा भी समाप्त नहीं कर सकते। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। बात में बात आ जाती है
आप लोगों ने रामकृष्ण परमहंस का नाम सुना होगा, सुना था ना, जो साक्षात भगवती मां काली से बातें किया करते थे और जिनके शिष्य थे विवेकानंद। तो कहते हैं रामकृष्ण परमहंस को कैंसर का रोग हो गया। देखो इतने वैष्णव होते हुए, इतने सिद्ध होते हुए कैंसर का रोग हो गया। लेकिन कभी मां से प्रार्थना नहीं करी कि मां तेरी मेरी तो सीधी बात होती, तू तो समर्थ है, मेरे कैंसर को ठीक कर दो, कभी नहीं कहा। तो कहते एक दिन विवेकानंद ने देखा कि गुरुजी बड़ी पीड़ा में है। तो जब सायंकाल को आरती हुई, मां प्रकट हुई आरती के समय, तो विवेकानंद ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करी, हे मां आप तो सब कुछ करने में समर्थ हैं, मेरे गुरुदेव को कैंसर का रोग है, बड़ी इनको पीड़ा होती है जो मुझसे देखी नहीं जाती, आप इनके कैंसर को ठीक कर दो। तो मां ने उत्तर दिया, विवेकानंद तेरी बात में कोई संदेह नहीं, मैं ठीक कर सकती हूं। क्या तू चाहता है कि तेरे गुरु का बार बार जन्म हो? नहीं मां, तो फिर तेरे गुरु का ये आखिरी जन्म है, अगर मैंने इसके कैंसर को ठीक कर दिया तो जो कर्म बाकी रह गया इनको दोबारा फिर मानस चोले में आकर के भोगना पड़ेगा। आप बोल ठीक कर दो। विवेकानंद ने हाथ जोड़ दी, मां मुझे क्षमा कर देना। तो कहने का तात्पर्य है कि हमारा कर्म चाहे अच्छा है चाहे बुरा है, पर आज का लोग बैलेंस बनाकर चलते हैं, आधे अच्छे कर्म आधे बुरे कर्म। और एक बात और याद रखना, जो जीवन में अच्छे कर्म करता है, सत्य कर्म करता है, वो भगवान के धाम को चला जाता है, और जो केवल बुरे कर्म करता है उसको नरक में जाना पड़ता है। तो मन में विचार होगा आपके कि जब बुरे कर्म करने नरक में चले जाते हैं, अच्छे कर्म करने वाले भगवान के धाम चले जाते हैं, तो फिर हम लोग कौन है, कौन से दर्जे में आते हैं? तो हमारे लोगों का दर्जा है आधा अच्छे कर्म और आधे बुरे कर्म। जब तक उनका भुगतान नहीं होता तब तक ना तो हम नरक में जा सकते हैं और ना ही भगवान के गोलोक धाम में जा सकते हैं। इसलिए जहां भी मौका मिले अच्छे कर्म करोगे, एक ही पक्ष के रखना, फिर तो ठाकुर जी के धाम में चले जाओगे। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो और जोर से। तो जैसे उस आत्मदेव ने नदी में डूबकर आत्महत्या करनी चाहिए, दूसरे किनारे पर एक महात्मा खड़े थे। उसने सोचा कि ये ब्राह्मण मेरे सामने आत्महत्या करने जा रहे हैं, अगर मेरे सामने आत्महत्या करेगा तो मुझे देखने का दोष लगेगा, पाप लगेगा। तो इसलिए सावधान रहना, अगर कोई बुरा कर्म कर रहा है, पाप कर्म कर रहा है, ये मत सोचना कि उसी को पाप कर्म का फल मिलेगा, जो देखता है उसको भी फल मिलता है। तो बाबा ने आवाज दी, आत्मदेव ठहरो। आत्मदेव रुक गए। बाबा पास में आया, पूछ लिया, आत्मदेव आप इतने महाज्ञानी हो, फिर भी आत्महत्या करने जा रहे हो, आपको ऐसी कौन सा दुख है? तो आत्मदेव ने अपने घर की पूरी कहानी सुना डाली। महाराज क्या करूं, घर में कोई बेटा बेटी नहीं, मेरी गति कौन कराएगा, मेरा संस्कार कौन करेगा? तो बाबा बोले, आत्मदेव क्या जिनके घर में कोई बेटा नहीं होता, क्या उनको गति नहीं मिलती, उनका संस्कार नहीं होता? आजकल हमने देखा कलयुग के इस भयंकर समय में
5 बेटे होते हैं घर में, लेकिन माता पिता अनाथ आश्रम में जीवन व्यतीत करते हैं। और बेटे भी कैसे, कोई डॉक्टर है, कोई जज है, कोई वकील है, कोई बड़ा आईपीएस अफसर है। गरीब माता पिता किसी भी बेटे के नहीं होंगे अनाथ आश्रम से, क्योंकि जो गरीब बेटे होते हैं ना, उनके मन में माता पिता के प्रति बड़ी श्रद्धा होती है, बड़ा भाव होता है। अनेकों प्रकार से समझाया, लेकिन आत्मदेव को समझ नहीं आया। तो अंत में बाबा ने सोचा कि मैं देखूं तो सही, इसके भाग में कोई बेटा है भी नहीं। आंखें बंद करके दृष्टि से देखा कि एक जन्म तो क्या, इसके तो 7 जन्म तक बेटे की प्राप्ति नहीं। लेकिन मेरे सामने मरेगा तो देखने का पाप लगेगा। तो उस बाबा ने अपने झोले से फल निकाला और आत्मदेव को देकर बोले, लो आत्मदेव, ये फल अपनी पत्नी को खिला देना तो आपको बेटी की प्राप्ति हो जाएगी। वो फल लेकर के आत्मदेव अपने घर पहुंचे और जाकर के अपनी पत्नी धुंधली से बोले, धुंधली का अर्थ जानते हो क्या बनता है? बोलो, जानते हो कि नहीं? नहीं। धुंधली का अर्थ है जो कभी भी अपनी बुद्धि से काम ना ले, सदा दूसरों के पीछे लगने वाली हो। और तू इसका बहुत चंगी है, तू उसी के पीछे नहीं लगती, मैंने पता। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो, हाँ जोर से। तो जैसे ही आत्मदेव फल लेकर के आए, धुंधली को देखकर बोले, ले देवी, ये बाबा ने प्रसाद दिया है, तुम इस प्रसाद को पाओगी तो हमारे घर में बेटे की प्राप्ति हो जाएगी। धुंधली ने फल ले लिया, आत्मदेव अपने काम का चले गए। तो धुंधली ने क्या किया, अपनी पड़ोसन को बुलाया, जिसको अपनी बहन कहती थी। पड़ोसन जब आई, बोली, कौन बहन, क्या बात है? तो धुंधली कहती, क्या बताऊं, ये मेरे पति फल लेकर गए, पता नहीं कित्थों लेके आए। कहते तू खाएगी तो तुझे बेटी की प्राप्ति हो जाएगी। तेरे घर में 8 बच्चे हैं, तुझे पता है कि जब कोई माँ किसी बालक को जन्म देती कितनी पीड़ा होती है ना? अगर बाई चांस अगर मैंने फल खा लिया, मैं गर्भवती हो गई, तो फिर क्या होगा? ना मैं गोलगप्पे खा सकूं, ना मैं बर्गर खा सकूं, ना मैं पिज्जा खा सकूं। घर में ननद आएगी तो सारा सामान उठा करके ले जाएगी। अब तू बता मैं क्या करूं? इतनी बात कही तो पड़ोसन बोली, देखो बहन, तुम्हें एक बात बताती हूँ। क्या? मेरे घर में पहले 8 बच्चे हैं और खाने को कुछ नहीं, और तेरे घर में खाने को उतना कुछ है और कोई खाने वाला नहीं। मेरे यहाँ 9वां बालक होने वाला है। जैसे वो जन्म लेगा तो मैं ला करके तुम्हें दे दूंगी, तुम बदले में मुझे धन दौलत दे देना। और अपने पेट पर कपड़ा बांध करके गर्भवती होने का नाटक करती रहे। धुंधली बोली, बात तो तेरी ठीक है, पीछे लग गई, लेकिन ये बता कि इस फल का क्या करें? तो पड़ोसन कहती, ये भी कोई बड़ी बात है। तेरे घर में जो गाय है ना, ये फल गाय को खिला देते हैं, गाय इसकी फल की परीक्षा भी हो जाएगी और निवृत्ति भी हो जाएगी। वो फल गाय को खिला दिया। समय बीता, पड़ोसन के यहाँ बालक ने जन्म लिया।
लेकर के ले बहन, मैंने अपना वादा पूरा किया, तू भी कर दे। बालक को दे दिया धुंधली को, बहुत सारा धन लेकर के चली गई। धुंधली ने पेट से कपड़ा खोला, आत्मदेव को सूचना दी, महाराज आपके घर में बेटे ने जन्म ले लिया है। आत्मदेव बड़े खुश हुए कि जो बाबा ने प्रसाद दिया था आज वो फल चुका है, मेरे घर में बेटा आ गया। घर में आए, बच्चे को देखकर बड़ा खुश हुए, गोदी में उठा करके उसका नामकरण करने लगे। तो धुंधली ने तुरंत छीन लिया, बेटा मेरा है और नाम तुम रखोगे। तो धुंधली ने उस बालक का नाम रखा धुंधकारी। धुंधकारी का मतलब जानते हो क्या बनता है? जिसके जीवन में सदा ही अज्ञान का अंधेरा बना रहे, कभी प्रकाश हो ही नहीं। तो जो फल गाय को खिलाया था, उस गैया ने एक ऐसे बालक को जन्म दिया जिसका शरीर तो गाय जैसा है और जिसके शरीर तो मनुष्य जैसा है और जिसके कान गैया जैसे लंबे लंबे कान हैं। जैसे आत्मदेव ने उस बालक को देखा तो उस बालक का नाम रखा गोकर्ण। बोलो गोकर्ण महाराज की। मतलब गो मैंने गैया और कर्ण मैंने कान, जिसके गैया जैसे कान वही तो गोकर्ण हुआ। दोनों बालक बड़े होने लगे। एक गोकर्ण जी कथा करते हैं, एक धुंधकारी क्या करता है, कभी किसी बालक को उठा करके ले जाता, जाकर कुएं में फेंक देता है, कभी किसी के चूंटी काट करके भाग जाता है, तरह तरह के उपद्रव करने लगा। तो आत्मदेव को बुलाने आने लगे। आत्मदेव इतने दुखी हो गए, मन में विचार किया कि इसे तो अच्छा होता कि ये होता ही नहीं, क्योंकि कई बार माता पिता इतने दुखी हो जाते हैं कि सोचते इसे तो अच्छा ये मर ही जाए। और एक बात को याद रखना, इस घर में ऐसा दुष्ट बालक जन्म लेता है ना, उसमें उस बालक का कोई दोष नहीं होता। ये हमने जो पाप कर्म किए होते हैं ना, वो हमारे किए हुए पाप कर्म हमारे घर में बेटा बनकर के आते हैं और फिर हमें वो कष्ट देते हैं। जब आत्मदेव दुखी हो गए तो गोकर्ण ने आत्मदेव से कहा, पिताश्री ये हमें जो मनुष्य का चोला मिला है, ये पुत्र मोह में फंसने के लिए नहीं मिला, ये तो भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। तो गोकर्ण जी ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया। आओ इस भजन के माध्यम से गोकर्ण जी अपने पिताजी को समझाते हैं। क्या कहते हैं? वो अमृत है कि अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय विष पीना क्या। सभी लोग जरा हाथ खड़े करो और ताली देकर कहना है, ओ हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। तो अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय विष पीना
हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, राधा जो नाम बोले उसको उसके पड़ोसी की कसम लगे। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, कीर्तन कसम दिया। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, काल सदा अपने रस डोले, काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। हरि का हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरे अमरत है हरि नाम जगत में, अमरत है हरि नाम जगत में। पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, तीरथ है हरि नाम तुम्हारा। अरे फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय हरि याद न आए, अंत समय हरि याद न आए। फिर काशी और मदीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। ओ राधा 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 राधा, राधा
बड़ा सुंदर उपदेश दिया। तो आत्मदेव जी ने घर का त्याग कर दिया, एक नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ गए और भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का पाठ करते हुए अपने जीवन का कल्याण कर लिया। गोकर्ण जी भी तीर्थ यात्रा करने के लिए निकल गए। तो एक दिन धुंधली भी धुंधकारी के कारनामों से इतनी दुखी हो गई, उसने भी कुएं में छलांग लगा करके अपने आप को समाप्त कर लिया। अब धुंधकारी अकेला रह गया। पाप वृत्ति बढ़ती चली गई, 5 वेश्याओं को लाकर घर में रख लिया। एक दिन धुंधकारी ने राजा के महलों में चोरी करी, बहुत सारा धन लूट करके लाया और अपने घर में गड्ढा खोदा, वहीं बंद कर दिया। जब वेश्याओं को पता चला कि धुंधकारी छोटी मोटी चोरी करता था और पकड़ा नहीं जाता था, पर अब इसने राजा के महलों में चोरी करी है, कभी ना कभी पकड़ा जाएगा, तो साथ में हमें भी दंड भोगना पड़ेगा। तो रात्रि के समय धुंधकारी अपने घर में सो रहा था। उन 5 वेश्याओं ने मिलकर के क्या किया, जिस चारपाई पे धुंधकारी सो रहा था उसी चारपाई के साथ रस्सी से बांध दिया और कोड़े मार मार के उसको पीटने लगी, लेकिन धुंधकारी की मृत्यु नहीं हो रही। तो अंत में उन 5 वेश्याओं ने क्या किया, एक चूल्हे में आंच जल रही थी, जलते हुए अंगारे उठा करके लाई और ला करके धुंधकारी के मुख में ठोस दी। धुंधकारी की मृत्यु हो गई और प्रेत योनि को प्राप्त हो गया। उधर गोकर्ण तीर्थ यात्रा करते करते जब पता चला कि मेरे भाई की ऐसे ऐसे मृत्यु हो चुकी है, प्रेत योनि को प्राप्त हो चुका है, तो गोकर्ण जी ने गया जी में जाकर के धुंधकारी के निमित्त पिंड दान करवाया, गति करवाई। तो तीर्थ यात्रा करते करते जब आगे बढ़े गोकर्ण जी, तो एक दिन गोकर्ण जी को अपनी जन्मभूमि और जन्म देने वाली मां की याद आई। क्योंकि आदमी कितना भी बड़ा हो जाए, कहीं भी चला जाए, ना तो अपनी जन्म देने वाली मां को भूल सकता है और ना अपनी जन्मभूमि को भूल सकता है। लौट करके अपने गांव में आए, आधी रात का समय था। गांव के बाहर एक शमशान भूमि थी, वहीं विश्राम करने लगे। अभी नींद में नहीं गए थे तो क्या घटना घटी कि उनके सामने कभी कुत्ता बन करके आ जाता है, कभी सिंह बन करके आ जाता है, कभी सियार बन करके आ जाता है। तो गोकर्ण जी ने सोचा, देखो सही कौन है ये। अपने कमंडल से जल भरा हाथ में चूली लेकर जैसे उस पर छिड़का, पूछा तुम कौन हो जो मुझे इस प्रकार भय दे रहे हो। आवाज आई, भैया मैं कोई और नहीं, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं, जो प्रेत योनि को प्राप्त हो चुका हूं। तो गोकर्ण ने कहा कि मैंने तेरे निमित्त गया जी में श्राद्ध करवाया, पिंड दान करवाया। आजकल भी कई लोग जाते हैं ना गया जी में, जिसकी गति ना होती हो तो कहते गया जी में जाने से उसकी गति हो जाती वहां पर भागवत में ऐसा प्रमाण नहीं है। ये कथा आप लोगों ने सुनी पहले भी और पढ़ भी लेना कि अगर आज वहां गति मिलती होती तो क्या धुंधकारी को गति ना मिल जाती है?
मैं तीर्थ की निंदा नहीं कर रहा, एक प्रमाणित बात आपको बता रहा हूं जो भागवत में लिखा है। तो धुंधकारी ने कहा भैया मुझे गति नहीं मिली, कोई और साधन करो। तो जैसे प्रातःकाल गोकर्ण जी उठे, सूर्य नारायण को जल दिया और प्रार्थना करी, है सूर्य भगवान आप बताओ कि मेरे भाई को गति कैसे मिलेगी प्रेत योनि से। तो आकाशवाणी हुई गोकर्ण तुम अपने भाई के लिए भागवत कथा का आयोजन करो जिससे उसको प्रेत योनि से गति मिल जाएगी। तो गोकर्ण जी ने भागवत का आयोजन किया, सभी गांव वासियों को निमंत्रण दिया, कथा सुनने के लिए आए। सभी लोग अपने अपने आसन पर बैठ गए, लेकिन धुंधकारी जो प्रेत योनि को प्राप्त है, हो सकता आप लोगों को ना पता हो, 84 लाख योनियों में किसी भी प्रेत को किसी प्रकार की कोई योनि नहीं मिलती। अच्छा आपसे एक बात पूछूं, आप जितने लोग यहाँ बैठे हो सच बताना, कभी आपने कोई प्रेत देखा है? देखा है? कैसा होता है? देखो प्रेत का कोई आकार नहीं होता, इस बात को याद रखना। प्रेत एक हवा होती है, आपने देखा तो अब आपको याद नहीं है। जैसे किसी शहर से बाहर, किसी गांव के बाहर जून के महीने आपने देखा होगा, पंजाब में प्रेत को पंजाबी भाषा में कहते हैं वावरोला। देखा ना वावरोला, गोल गोल चक्कर घूमता, जो उसके अंदर आ जाए लेके उसको उड़ा देता है और उसको मार देता है। और हमारी भाषा में कहते हैं बवंडर। तो जितने भी ये वावरोले होते हैं सब प्रेत होते हैं, सिर्फ हवा का रूप होता है। तो गोकर्ण जी ने सोचा कि मेरा भाई जो हवा का रूप है किसी आसन पर तो बैठ नहीं सकता। तो गोकर्ण जी ने एक 60 कोरी का बांस मंगवाया, व्यास गद्दी के सामने कोने में रख दिया और उसी में धुंधकारी घुस करके बैठ गए। और जैसे कथा ने पहले दिन विश्राम लिया तो बांस की पहली बोरी फट गई, दूसरे दिन विश्राम लिया तो बांस की दूसरी बोरी फट गई। मुंडन जरा शांति ने बैठा दो, कि मुंडा है। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो, हाँ जोर से बोलो। जब तीसरे दिन कथा ने विश्राम दिया तो तीसरी बोरी फट गई, और जब 7वें दिन विश्राम लिया तो पूरा बांस फट गया। उस बांस में से चतुर्भुज रूप में धुंधकारी प्रकट हो गया। बोलो भागवत भगवान की जय। गोकर्ण के चरणों में प्रणाम करते धुंधकारी ने कहा भैया आपने बड़ी कृपा करी, जो मुझे इस प्रेत योनि से मुक्ति दिला दी। इतने में एक विमान आया और धुंधकारी चतुर्भुज रूप में विमान में बैठ करके भगवान के धाम को चला गया। धुंधकारी तो चला गया और जो बाकी श्रोता थे सबने गोकर्ण को घेर लिया। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो, हाँ जोर से बोलो। उनका लंगर तो आने वाला, ये भोग लग गया। सबने गोकर्ण को घेर लिया। महाराज कथा तो हमने भी सुनी, पर विमान केवल धुंधकारी के लिए, हमारे लिए क्यों नहीं आया? तो गोकर्ण जी बोले श्रोताओ, आप लोगों कथा तो सुनी पर कथा श्रवण के नियमों का पालन नहीं किया। तो यहाँ कुछ नियम बताए हैं श्रोता के लिए कि भागवत कैसे श्रवण करनी चाहिए। सबसे पहला नियम तो ये है कि जो 7 दिन तक कथा सुनना चाहे
वो धरती पे आसन लगा करके सोना चाहिए उसको, बेड पे या चारपाई पे ना सोए। और दूसरा, केवल देसी घी पी कर ही बैठे कथा में और कुछ ना खाए पिए। जब दूसरा नियम कहा तो सभी श्रोताओं ने आपत्ति जताई, महाराज 2 चमचे घी के दाल में डाल करके खा लें तो पता नहीं कितनी बार पाकिस्तान जाना पड़ता है? और आप कहते घी पीकर ही बैठो, कैसे बैठ सकते हैं? फिर छोड़ दे दी, चलो घी पीकर नहीं बैठ सकते तो केवल फल खाओ, दूध पियो। फिर आपत्ति जताई, महाराज जब तक 25 रोटियां ना खा ले तब तक हमारा मन ही शांत नहीं होगा, मन तो भोजन में लगा रहेगा। तो अंत में कहते ठीक है, चाहे 50 रोटियां खाओ पर भगवान की कथा को सुनो, क्योंकि अन्न को इसलिए वर्जित किया है, अन्न खाने से सुस्ती आती रहती है, नींद आती रहती है, उबासियां आती रहती है। जो ज्यादा अन्न खाकर कथा बैठता है ना, फिर वो ना तो ताली बजाए ना भजन बोले, उसका यही काम रहता है। खुद तो आलस करेगा और पड़ोसन को भी आलसी दिलाता रहेगा। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो, आओ जोर से बोलो। तो इसलिए अरे बैठे रहे, मैं 2 मिनट में आरती करने वाला हूं। तो इसलिए गोकर्ण ने पुनः भागवत का आयोजन किया। सभी श्रोताओं ने नियमों का पालन किया। जैसे 7वां दिन आया, विश्राम दिवस आया, तो सबके लिए भगवान ने विमान भेजे और गोकर्ण जी विमान में बैठ करके भगवान के धाम को चले गए। बोलो भागवत भगवान की। तो इसलिए कितना बड़ा पापी क्यों ना हो, कोई नहीं जाना तो जानते नहीं हो, लंगर ताम शुरू होने वाला है। तो इसलिए जो श्रद्धा से विश्वास के साथ भागवत कथा को सुनता है, उसके जन्म जन्म के पापों का नाश हो जाता है और भगवत प्राप्ति हो जाती है। तो यहाँ भागवत महात्मा विश्राम लेता है। अब आप लोग लंगर की तैयारी कर लो, बाल्टियां भर लो सब्जियां नाल, टोकरियां भर रोटियां नाल। तब तक 2 लेना बोल दिया है, ठीक है? 2 लेना बोल दिया। आ जाओ फिर, आ जाओ, इतनी दूर को बैठी हूँ। किशोरी तेरे बरसाने, श्यामा तेरे बरसाने, किशोरी तेरे बरसाने, श्यामा तेरे बरसाने। बन कितनी, ओ बन कितनी, बन कितनी मैं बोलो दुनिया, किशोर तेरे बरसाने, ओ बन कितनी मैं बोलो दुनिया, किशोर तेरे बरसाने, बन कितनी मैं ओ किशोरी तेरे बरसाने, श्यामा तेरे बरसाने, ओ किशोरी तेरे बरसाने, लाडू तेरे बरसाने, राधे राधे, ओ राधे राधे, राधे राधे मैं कौन तुझा, किशोरी तेरे बरसाने, राधे किशोरी तेरे बरसाने।
जावांगी मंदिर जावांगी बच भी बचूंगी तेरा दर्शन पावांगी दर्शन पावांगी ओ कर कृपा तू मैनू बुला किशोरी तेरे बरसाने किशोरी तेरे बरसाने किशोरी तेरे बरसाने लाडो तेरे बरसाने राधे ओ राधे 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 मैं मौली तेरा किशोरी तेरे बरसाने 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 वाली की बोलो ना बोलने वालों की वाह तो आओ ठाकुर जी की आरती करें। उसके बाद भोग लग चुका है। सब लोगों से आयोजकों की तरफ से आग्रह है कि सभी लोग ठाकुर जी का प्रसाद पाकर अपने घर को प्रस्थान करेंगे और कल पुनः ठीक 3 बजे कल दूसरे दिन का सप्ताह प्रारंभ होगा। समय पर आकर के कथा का लाभ उठाए। ठाकुर जी की आरती। ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਉੱਥੇ ਮਿਲੂਗੀ ਆਰਤੀ ਸਭ ਨੂੰ। तो अपने अपने स्थान पे खड़े रहो। जो जजमान आज के पहले वो आरती करेंगे और आप लोगों के लिए आरती पीछे दी जाएगी। आप उसी से आरती ठाकुर करेंगे। श्री बाके बिहारी की आरती गाओ प्यारे आपको रिझाऊं आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं और मुकुट प्यारे शीश पे सोरे मेरो मन मोहे देख छवि बलिहारी न जाऊं मेरे माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं चरणों से निकली गंगा प्याली चरणों से निकली गंगा प्याली जिसने सारी दुनिया तारी उन चरणों के दर्शन पाऊं मेरे माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री हरिदास
प्यारे तुम हो हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन धन हो हरि चरणों में शीश झुकाऊं तेरे मांगे बिहारी तेरी आरती गाऊं दास अनाथ के नाथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो वास सदा वृंदावन पाए तेरे बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं सर्वे सोहे विश्वभानु दुलारी ललता हित संग सखियाँ प्यारी हे कयु कल कवि बल बल जाऊं तेरे बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं हे बरसाने वाली तेरी आरती गाऊं हे सतगुरु प्यारे तेरी आरती गाऊं बांके बिहारी भागवत महापुराण श्री सुखदेव जी महाराज सतगुरुदेव भगवान आज के आनंद की जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम श्याम सामने